इसमें बात करने वाले हैं भक्ति रस क्या है, भक्ति रस की परिभाषा क्या है, इसके अंग क्या है यानी अवयव क्या है, स्थायी भाव क्या है, उद्दीपन भाव, विभाव, अनुभाव यानी सबके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा हम आप में इसमें चर्चा करेंगे उदाहरण की, और उदाहरण के साथ में उसका स्पष्टीकरण, अर्थात भक्ति रस से जो भी आपकी शंकाएं हैं, जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं, वो मेरे विचार से सभी का समाधान आज आपको हो जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान से देखें, पूरा देखें और पूरी क्लास देखें, पूरा मतलब इसका पूरा जो पोस्ट है, पूरी वीडियो है उसको पूरा ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें, स्किप करने से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए समझते हैं भक्ति रस। जो भक्ति रस सामने लिखा हुआ है, भक्ति रस, भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का अर्थ होता है किसी इष्ट या देव के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा का होना और श्रद्धा के साथ उनका अनुकरण करना। ठीक है, ये होती है भक्ति। तो भक्ति का मतलब पहचान कैसे करेंगे आप? कोई आपने काव्य पंक्ति पढ़ी अथवा आपने कोई पंक्ति सुनी, या आपने कोई आजकल दृश्यकारी विधान है, तो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारा नेट पे, टीवी पे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं, बहुत सारे काव्य पंक्तियाँ आती हैं, बहुत ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, कवि गाते हैं, है ना, सुनाते हैं। तो वहाँ आपको देखना है कि इसमें कौन से भाव आ रहे हैं। अब वो भाव क्या है? अगर वहाँ पे ईश्वर के प्रति प्रेम का, ईश्वर प्रति श्रद्धा प्रेम का भाव का वर्णन हो रहा है, तो वह कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। ठीक है, तो इसके देखते हैं फटाफट से। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर प्रति आस्था, प्रेम, आस्था या प्रेम, ठीक है, का भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से भक्ति रस, भक्ति नामक रस की सृष्टि करता है। ठीक है, यानी भगवत प्रेम, क्या दूसरा मैं बोलूँ तो भगवत प्रेम जो है वही भाव विभाव अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से भक्ति नाम रस की सृष्टि या उसकी उत्पन्न या उसका भक्ति रस नामक जो भक्ति नाम रस है उसका क्या होता है? उसकी सृष्टि होती है। ठीक है, समझ आ गया? अर्थात वह भक्ति नाम रस उत्पन्न होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? दोबारा फिर सुन ले। ईश्वर के प्रति आस्था प्रेम, आस्था या प्रेम का भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से भक्ति नाम रस की सृष्टि करता है। अर्थात अगर ये नहीं लिखना चाहें तो आप एक और लिख सकते हैं, बोल देता हूँ कि देव विषयक जो प्रेम है वही भक्ति नामक रस की सृष्टि करता है, उसी से भक्ति नामक रस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके अवयव। ठीक है, ये हो गया परिभाषा का नंबर ख, अवयव यानी इसके अंग। ठीक है, उपकरण जिसे बोलते हैं। उपकरण नंबर 1 क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव में हम देखिए, अभी हम किसी एग्जाम्पल नहीं रहे, मैं सिर्फ भक्ति रस के आपको अवयव बता रहा हूँ। एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, लेकिन अवयव यही रहेंगे, अंग यही रहेंगे। राइट, तो स्थायी भाव क्या रहेगा इसका? भगवत विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति रति, रत यानी रत रहना उनके भजन में, ध्यान में। ठीक है, तो भक्ति नाम जो भगवान के प्रति प्रेम है वही है, तो इसका स्थायी क्या हुआ? भगवत विषयक रति, यानी भगवान के प्रति रति, यानी भगवत विषय रति। ठीक है, भगवत विषयक रति। आलम्बन भाव क्या है इसका? परमेश्वर अथवा राम कृष्ण आदि के प्रति, आदि जो होते हैं ये क्या है? आलम्बन भाव, यानी परमेश्वर यानी ईश्वर या कोई इष्ट न, राम कृष्ण, इस प्रकार जो भी हमारे इष्ट हैं वो क्या होते हैं? इसके आलम्बन विभाव होते हैं। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है? ये विभाव के ही दोनों पार्ट हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या है? ईश्वर के अद्भुत कार्य, यानी ईश्वर के द्वारा जो कार्य किए गए हैं, उनके जो उन्होंने कोई भी ऐसे संसार में कोई कार्य किए वो कार्य, और सत्संग भक्तों का समागम आदि। यानी ईश्वर, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? उद्दीपन विभाव क्या लिखेंगे इसके? आप लिखेंगे ईश्वर के अद्भुत कार्य, सत्संग भक्तों का समागम आदि। ठीक है, अनुभाव में क्या लिखेंगे आप? ईश्वर लीला गान, कीर्तन, कौमा गदगद होना, नेत्रों से आंसू निकलना, कौमा रोना। ठीक है, रोना क्यों होता है? क्यों? भगवान की भक्ति जब हो जाती है तो यानी स्वतः ही नेत्रों से आंसू निकल पड़ते, उसे रोना कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिखेंगे? रोना। ठीक है, संचारी भाव क्या है? संचारी भाव में लिखेंगे निर्वेद, मत, हर्ष
ये क्या है, यानी और शंका भी इसमें आती है। शंका, क्यों हम जब भक्ति करते हैं तो शंका भी रहती है, प्रभु मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ठीक है, हम सफल होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आप दोबारा सुन लें। पहले परिभाषा, ईश्वर के प्रति आस्था या प्रेम का भाव ही विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से भक्ति नाम रस की सृष्टि करता है, ठीक है। अवयव, स्थायी भाव, अवयव में नंबर 1 स्थायी भाव, भगवत विषयरति। आलम विभाव में क्या लिखें, आलम्बन विभाव में आप क्या लिखें, परमेश्वर कौमा राम कौमा कृष्ण आदि। उद्दीपन में क्या लिखेंगे आप, ईश्वर के अद्भुत कार्य कौमा सत्संग कौमा भक्तों का समागम आदि। अनुभाव में 4 नंबर का अनुभाव, ईश्वर लीला गान कौमा कीर्तन कौमा को बोलते हैं अल्पविराम, अल्प विराम गदगद होना, नेत्रों से आंसू निकलना, अल्पविराम रोना, ठीक है, और अल्पविराम नाचना, ठीक है, नाचते ही भगवान की भक्ति में, है ना। संचारी भाव में क्या लिखेंगे, निर्वेद अल्पविराम लगाएंगे, मति हर्ष आदि, और शंका भी लिख लें इसमें, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, अवयव हो गए और इसकी परिभाषा। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। यहाँ मैंने आपके लिए नोट किया हुआ है एग्जाम्पल, आप चाहें तो सरल एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कि मीराबाई का ये एग्जाम्पल है कि अशोभन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी होसो होई। दोबारा सुन लें, अशोभन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अशोभन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा की लगन लागी होनी होसो होई। अब इसका करते हैं स्पष्टीकरण। आप कॉपी पेन ले लें और नोट कलम में बोल देता हूँ। यानी इसमें जो स्थायी भाव है, वो स्थायी भाव क्या है, मीरा का प्रभु के प्रति अनुराग, भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग यानी प्रेम, अर्थात स्थायी भाव क्या हो गया, स्थायी भाव हो गया भगवत विषयक रति। स्थायी भाव क्या हो गया, भगवत विषय रति, यानी यहाँ और यहाँ स्पष्टीकरण क्या लिखेंगे, मीरा का अनुराग, क्या लिखेंगे, मीरा का अनुराग, ठीक है। कोमला कुछ डाल देंगे आप ब्रैकेट बना के। अब आते हैं विभाव। विभाव में हमेशा आपको समझाता हूँ मैं, आलम्बन विभाव और आलम्बन विभाव और दीपन विभाव दो होते हैं विभाव। लेकिन आलम्बन विभाव में हमेशा बताता हूँ आश्रय और विषय। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं आलम्बन विभाव, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आलम्बन विभाव में विषय को लिखते हैं, या विषय कौन है, यानी जिनके आलम्बन का होता है, जिस कारण की वजह से भाव जागृत होता है उसे आलम्बन कहते हैं। तो यहाँ आलम्बन कौन है, आलम्बन भाव में लिखेंगे श्री कृष्ण, क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण। अगर अलग अलग लिखना है तो क्या लिखेंगे, पॉइंट डालें आलम्बन, फिर लिखेंगे आलम्बन विभाव में नंबर 1 आश्रय। आश्रय कौन है, क्योंकि जिनके हृदय में भाव उत्पन्न हो रहा है कौन है, मीरा। और विषय क्या हुआ, विषय लिखेंगे श्री कृष्ण, क्या लिखेंगे, श्री कृष्ण, ठीक है। दोनों तरह समझा दिया हमने आपको, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब नंबर अगला उद्दीपन। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, और चूँकि मैं यहाँ पे वीडियो कोई भी दे सकता है इसलिए भी बोल देता हूँ कि आपको अगर ये इसमें एक भी बात समझ में आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। एक भी बात अगर आपको अच्छी लगे मेरी तो इसे लाइक करें, और हो सके तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं हिंदी विषय के बारे में और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ऐसी वीडियो बनाऊंगा जो आपके बहन भाइयों के लिए भी काम आए, जूनियर सेक्शन के लिए हैं, सीनियर सेक्शन के लिए हैं, ठीक है, प्राइमरी सेक्शन के लिए वीडियो बना सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है तो इसका लाभ उठाएं और बच्चों को अच्छी से शिक्षा देने का प्रयास करें। मैं इतना ज्ञानी तो नहीं हूँ, इतना विद्वान नहीं हूँ, मुझसे बड़े बड़े विद्वान पढ़े हुए हैं, मुझसे बढ़िया अच्छे रिकॉर्डिंग करने वाले अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं, उनके वीडियो लोग देखते हैं। बट ये है कि मुझे भी लगता है कि जो भी मेरे पास थोड़ी सी अल्प बुद्धि मेरी जो है उसके माध्यम से मैं जो समझाऊँ शायद हो सके किसी काम आ जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको एक भी बात अच्छी लगेगी इसमें, लगी तो आप लाइक करें और हो सकता सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो और आप अपने जो साथी हैं उनको भी इसे शेयर कर सकते हैं, जो पढ़ रहे हैं उनको 9th में 11th में 12th में, ठीक है, क्योंकि शायद 9th तो जो पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी कर सकते हैं, उनके एग्ज़ाम में आते रहते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो वापस आते हैं स्थायी भाव। तो हम बात कर रहे थे अनुभाव। अब अनुभाव क्या होगा, उद्दीपन भाव क्लियर हो गया, दोबारा समझ लेते हैं। आलम्बन विभाव क्या होगा, इसमें
आलम्बन मैंने बताया था आपको श्री कृष्ण है, अलग अलग लिखेंगे तो आलम्बन का पॉइंट नंबर 1 आश्रय, आश्रय में मीरा और विषय में श्री कृष्ण। ठीक है, आश्रय किसे कहते हैं? आश्रय कहते हैं जिनके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, और विषय क्या होता है? कारण। विषय क्या होता है? कारण, जिस वजह से भाव जागृत होता है। क्लियर। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव में यहाँ क्या लिखेंगे? उद्दीपन क्या है? उद्दीपन यहाँ लिखा हुआ है ईश्वर के प्रति अद्भुत कार्य, सत्संग, भक्तों का समागम। तो यहाँ क्या लिखेंगे? सत्संग करना, मीराबाई सत्संग करती थी। ठीक है, और भक्तों का समागम, भक्तों के साथ रहती थी ना, तो ये उनके उद्दीपन विभाव हो गए। ठीक है, जो मीराबाई तो सत्संग करती थी सत्संग के साथ, है ना, संतन डिंगे बैठे बैठे प्रेम बेल बोई, है ना, तो ये आपने सुना होगा। अब आते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या है? ईश्वर लीला गान, कीर्तन, गदगद होना, नेत्रों से आंसू निकलना, रोना, नाचना आदि। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस अनुभव, इस एग्जाम्पल के हिसाब से अनुभव क्या लिखेंगे हम? यानी यहाँ क्या है? अश्रु, आंसू निकलते हैं मीराबाई के भगवान की भक्ति में। ठीक है, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई, प्रेम बेल बोई, तो प्रेम बेल बोना और आंसुओं का निकलना, अश्रुओं का बहना। तो अनुभव में क्या लिखे? नोट कर लें आप, अश्रु अल्प विराम लगाएं, प्रेम बेल बोना और अश्रुओं का आना। ठीक है, आंसुओं का निकलना। ठीक है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या है? निर्वेद, मति, हर्ष, शंका। तो यहाँ क्या लिखते हैं? संचारी भाव में हर्ष लिख दें, मीराबाई प्रश्न होती हैं। ठीक है, शंका है वो भी लिख दें। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया? स्पष्टीकरण हो गया इस एग्जाम्पल का। क्या हो गया? स्पष्टीकरण। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बार समरी कर लेते हैं। उसके बाद में आपको कुछ खास आपको चाहें तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल और बोल सकता हूँ, चाहे तो आप नोट कर लें, नहीं चाहे तो नहीं करें, लेकिन ये जरूर आपको फेयर में करना है। राइट, तो समरी कर लेते हैं। मैंने आपको भक्ति रस की पहचान बताई, भक्ति रस किसे कहते हैं, भक्ति परिभाषा क्या है, इसके अवयव यानी अंग क्या हैं, फिर स्थायी भाव क्या है, आलम्बन, दीपन, अनुभाव, संचारी भाव और एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब आपको समझा चुका हूँ। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बोलता हूँ, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मुझे एक चलिए मुझे याद आ गया कि उसका बिहारी जी का, कि तो लग या मन सदन में हरे आवे के ही बाट, बिकट जटे लग निपट खुटे न कपट कपाट। तो लग या मन सदन में हरे आवे के ही बाट, बिकट जटे लघु निपट खुटे न कपट कपाट। समझ आ गया? एक एग्जाम्पल और चाहे तो नोट कर लें। सेकंड अगला एग्जाम्पल आपने पढ़ा भी होगा 11th में। करो कोवत जग कुटिलता, करो कोवत जग कुटिलता, तजौन दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिय, बसत त्रिवंगी लाल। ये करो कुवत जग कुटिलता, तजौन दीन दयाल, दुखी होगे सरल हिय, बसत त्रिवंगी लाल। क्लियर? तो इस तरह से आप ये आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आपको भक्ति रस जो है सो भक्ति रस और आप इसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और लास्ट में ये तुलसी जी की चौपाई के साथ आपने, हाँ, तुलसीदास जी का एक याद हो आपको, मैंने आपको सुनाया भी, क्लास में कई बार सुनाया है कि चरण कमल बंदौ हरि राई, कि चरण कमल बंदौ हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदौ हरि राई। आपने पूरा सुना होगा ये। ठीक है, कि जागी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने गूंग पुन बोले, रंग चले छत धाई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिहि पाई। आपने सुना होगा कई बार। ठीक है, और इसी इन पंक्तियों के साथ में एक दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ आपको। अर्थ धर्म न काम रुचि, गतन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। तो यहाँ ये पंक्तियाँ मैंने आपको सुनाई कुछ भक्ति रस की से सराबोर, और आपने सुने, समझें, सीखें और इसको याद कर लें। ठीक है, और जल्दी ही दोबारा से फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेके भेजूँगा। ठीक है, और आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, और तब तक आप इसे फेयर जरूर करें
और इसमें से क्वेश्चन बनाया करें आप लोग। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे कि जैसे भक्ति रस किसे कहते हैं, भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है, भक्ति रस के आलम्ब भाव क्या है ना, या भगवत विसरती किस रस का स्थायी भाव है, संचारी भाव से क्या, इसके संचारी भाव से आप क्या समझते हैं या संचार, इसके संचारी भाव लिखिए या इसके कोई दो अनुभाव लिखिए। इस तरह से क्या होगा, क्रॉस क्वेश्चन करने से, आपस में प्रश्नों को आप बनाने से आपके कोई क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे, याद हो जाएंगे, अपने ब्रेन में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं एंड करेंगे। सो थैंक यू।